नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रेम की बात आपके साथ में। आप सभी को याद होगा कि 3 दिन पहले सीबीआई ने केजरीवाल के खिलाफ अपील की थी और 5 दिन की रिमांड की डिमांड की थी, लेकिन उनको 3 दिन का रिमांड मिला था और आज 29 तारीख 7 बजे के पहले केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया गया। इसी पे आज चर्चा करने वाले हैं कि कोर्ट के अंदर क्या हुआ, क्या बातें हुई, क्या कुछ निकल कर सामने आया। हालांकि उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने भेज दिया है। तो आज क्या बातें हुई उसी बात पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दिल्ली में जो पिछले 24 घंटे जो बारिश हुई उसने दिल्ली के जल बोर्ड की और दिल्ली सरकार की पोल खोल के रख दी, उस पर भी चर्चा होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोर्ट के अंदर क्या हुआ। दिल्ली शराब घोटाला में सीबीआई की अर्जी मंजूर हुई। केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीतियों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की मांग पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने केजरीवाल की 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। हुआ क्या कि जो 3 दिन की रिमांड दी गई, इसमें सीबीआई ने कई सारे सवाल पूछे, सारा पॉलिसी को लेकर, उनकी जानकारी को लेकर, ये हर चीज़ में डिनाई कर रहे थे। हर चीज़ को ये ऐसे बोल रहे थे जैसे लगता है कि इन्हें कुछ भी जानकारी है ही नहीं, ये एकदम से पाक साफ। इसके वजह से सीबीआई ने बोला कि मैं रिमांड पे लेके से करूँगा क्या, जब ये किसी बात का जवाब ही नहीं दे रहा। तो इसको रिमांड में रखने से अच्छा है कि इसको जेल भेज दिया जाए। सीबीआई की अपनी कोई जेल तो है नहीं, नेचुरली है कि तिहाड़ में फिर से ये चलेगा। आगे क्या बात है, कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई की रिमांड की मांग का विरोध करते हुए केजरीवाल के वकील ने जांच से संबंधित एकत्र की गई सामग्री को रिकॉर्ड पर रखने के लिए दायर आवेदन के आधार पर सीबीआई को निर्देश देने की मांग की। उनकी इस मांग पर जज ने कहा कि इस पहलू को कोर्ट पर छोड़ देना चाहिए। जांच के महत्वपूर्ण पहलू आरोपी को नहीं बताए जा सकते। जो अरविंद केजरीवाल के वकील, उन्होंने कहा कि सीबीआई क्या एविडेंस दे रही है, इसकी कॉपी हमें भी सौंपी जानी चाहिए। भाई तुम्हें क्यों सौंपी जाएगी, वो कोर्ट का मसला है। सीबीआई को एविडेंस कोर्ट को देना है, केजरीवाल के वकील को क्यों देगा। आप अपने तथ्यों पर बात रखिए। आपको लगता है कि केजरीवाल इतने ही पाक साफ हैं, तो एविडेंस के आधार पे उन्हें बेल मिलनी चाहिए। लेकिन जो तथ्य पेश किए जा रहे हैं उसकी कॉपी की इन्होंने डिमांड की थी, ताकि उसके आधार पे ये तैयारी कर सके और आगे
उसके अनुसार अपना दाव चल सके, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, सीबीआई के वकील ने कहा कि आरोपी मामले की जांच का विवरण, केस डायरी नहीं मांग सकते। इस पर जज ने सीबीआई से कहा कि मैं आईओ से केस डायरी के प्रारंभिक को चिन्हित करने के लिए कहूँगा, जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसकी कॉपी को टिक मार करके या अंडरलाइन करके देने के लिए कहा गया। इसके बाद जब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया तो केजरीवाल के वकील ने कहा कि ईडी को जुडिशियल कस्टडी दिए गए, इसी तरह से मेडिकल निर्देश जो उनको ट्रीटमेंट डॉक्टर का पैनल जो बनाया हुआ था, एम्स के डॉक्टरों का एक पैनल बना हुआ है जो अरविंद केजरीवाल के हेल्थ को लेकर मॉनिटरिंग करता है, उसकी रिपोर्ट देता है, उनका एक प्रिपरेशन चार्ट बनाता है, उन्हें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। ये कह रहे थे कि जिस प्रकार से ईडी को समय में जुडिशियल कस्टडी के समय में ये फैसिलिटी मिली हुई थी, वैसा ही एक अलग टीम सीबीआई की जुडिशियल कस्टडी के लिए बना चाहिए। मतलब समझिए कि दो तरह की टीम हो, वो आम बोले ये इमली बोले, उसके बीच के रास्ते का भी ये फ़ायदा निकालने के लिए खोज है कि डॉक्टरों के बीच में इसकी कंट्रोवर्सी भी क्रिएट करने की कोशिश लगातार कर रहे थे। इस पर कोर्ट ने कहा कि वो पहले से तय है, वो सुविधा दी जा रही है, वो आपको मिलती रहेगी, उसमें अलग से कहीं कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो पहले से ही जो सुविधा इस मामले में केजरीवाल को मिल रही थी वो उसी तरह से चालू रहेगी। उसके बाद जो शुगर की दवाई है, टेस्टिंग किट है और घर से खाना जो इन्हें आ रहा था वो एज इट इज़ चलता रहेगा। तो जिस प्रकार से ये नए नए पैतरे आजमाते हैं, उसे घुमाने की कोशिश करते हैं, वो अपने आप में अद्भुत। एक दिन पहले ये जो है 22 राज्यों में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखे थे। इसमें पंजाब, हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश इत्यादि अलग अलग राज्यों में धरना प्रदर्शन किया। लेकिन क्या आपने आम आदमी पार्टी के किसी भी राज्य से किसी भी प्रदर्शन को लेकर कोई खबरें सुनी? ये किसी भी तरह से अरविंद केजरीवाल और कोर्ट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने बीजेपी मुख्यालय को घेरने की योजना भी बनाई थी, वहाँ इसकी इजाज़त नहीं दी गई और स्पष्ट तौर पे वहाँ की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और ये क्लियर मैसेज दे दिया गया था कि अगर आप इस तरह का कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो आप अरेस्ट हो जाएंगे। चूँकि पंजाब में उनकी सरकार है तो इजाज़त लेने की ज़रूरत तो वहाँ नहीं है, लेकिन अन्य राज्यों में जब तक आप इसके लिए पुलिस से रिक्वेस्ट नहीं करेंगे और अपना रूट निर्धारित नहीं करेंगे तब तक आपको इसकी इजाज़त नहीं मिलेगी। और जिस प्रकार से पिछले 24 घंटे में दिल्ली में बारिश हुई, आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जो दिल्ली जज बोर्ड की
मंत्री आतिशी, उसके घर में ही पानी घुसा हुआ। अब इसकी भी जिम्मेवारी ये लोग नरेंद्र मोदी और भाजपा को ही देंगे। और कई सारे ऐसे बयान आ भी रहे कि दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम खराब है, एक बार में 50 mm बारिश ही उस कंज्यूम कर सकती है। तो भाई 10 साल से तुम सरकार में हो। पहले तो आरोप लगता था जब एमसीडी था बीजेपी के पास, तो लगता था कि एमसीडी काम करने नहीं देती है। पिछले चुनाव में एमसीडी भी इनके पास आ गई, सरकार इनकी है। उस समय तक ये सोए रहते हैं और जैसे ही ये 2-4 दिन इसको नैरेटिव बनाएंगे, उसके बाद ये अपने आप गायब हो जाते। चाहे आप पराली का मुद्दा ले लीजिए, जब इनकी पंजाब में सरकार नहीं थी तो सारा पराली का ठिकरा पंजाब पर फोड़ते थे। ये सब ऑन रिकॉर्ड केजरीवाल के बयान में दर्ज किया हुआ है। आप पुराने स्टेटमेंट को निकालेंगे, ये सारी बातें आपको दिखेगी। और उतना ही नहीं, इस आदमी ने राजनीति में आने के बाद अपने जितने भी बयान दिए, किसी एक बयान पर आज तक अगर टिका तो वो अपने आप में एक अजूबा ही माना जाएगा। जो इसने बोला ठीक उसके उलट काम किया। अब सवाल इसमें ये उठता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव जो दिल्ली में होने हैं, क्या दिल्ली की जनता जिस प्रकार से लोकसभा में मतदान करती है, वो जानती है कि देश को सशक्त करने के लिए नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति चाहिए। और दिल्ली में भाजपा का वोट प्रतिशत 50% से ऊपर आता है, वहीं विधानसभा में एक तरफा वोट केजरीवाल को जाता रहा है पिछले 2 चुनावों में। क्या इस बार भी ऐसा ही कुछ होगा, या दिल्ली के लोगों को आंखों से पर्दा उठा नहीं उठा, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनके खुद के सांसद और विधायक दिल्ली और पंजाब के इनके धरने में शामिल नहीं होते हैं। एक पार्षद तक शामिल नहीं होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो राघव चड्ढा, जो लगातार केजरीवाल के राइट हैंड खड़े रहते थे, पंजाब चुनाव में भी आपने देखा वो प्रभारी थे, गुजरात के थे, उन्होंने ऐसी आंख बनानी स्टार्ट की लंदन जाकर कि वहाँ से उन्हें छुट्टी ही नहीं मिल रही। और चुनाव के पहले 2-4 बार दिखे, उसके बाद फिर आप देख लीजिए किसी तरह की बयानबाजी से लेकर कोई भी धरना प्रदर्शन तक कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आती। आप ये मान के चलिए कि ये जो केस चला है ये लंबा खींचेगा और पार्टी में ऐसी भगदड़ मचेगी कि बाप बाप करते हुए लोग इधर उधर भागेंगे। यही हंस आम आदमी पार्टी की होने वाली है और इसकी पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी है। तो देखिए, हो सकता है सोमवार के दिन ये लोग बैठेंगे तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट का रुख करें और सुप्रीम कोर्ट से इस बात की चर्चा करें कि भाई अब मुझे बेल मिलनी चाहिए। क्योंकि अब केस हो गए हैं 2, एक ईडी का चल रहा था और दूसरा अभी सीबीआई ने अरेस्ट किया, जिसके मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत हुई है। और
4 लोगों को भी रिमांड पर सीबीआई ने लिया है पूछताछ करने के लिए। इन 14 दिनों में क्या कुछ होता है, कैसे इस केस को आगे बढ़ता है, आम आदमी पार्टी का अगला स्टेप क्या होगा, इस पर भी हमारी नज़र बनी हुई है। आप इंतज़ार कीजिए, जैसे ही कुछ अपडेट आएंगे इस पर अगली चर्चा फिर से ज़रूर करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये विश्लेषण ज़रूर अच्छा लगा होगा। फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।